दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कलश विसर्जन की। कलश विसर्जन हमें कब और कैसे करना है, नारियल किसे देना है, विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या है, कन्या पूजन कैसे करना चाहिए, कलश के नारियल, जवारे और जल सामग्री का हमें क्या करना है। संपूर्ण वीडियो, संपूर्ण नियम आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो अंत तक देखिए ताकि आप समझ सकें कि आपको क्या करना है, किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे किन नियमों के अनुसार आपको कलश का विसर्जन करना है। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं क्या करना है, किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे किन नियमों के अनुसार हम जो है कलश का विसर्जन कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है कलश विसर्जन। कलश का विसर्जन नवमी के दिन करना है या दसवीं के दिन। देखिए, कलश का विसर्जन जो है वो दसवीं में किया जाता है। जब दसवीं तिथि लगती है तब हम कलश का विसर्जन करते हैं। ऐसी स्थिति में क्योंकि 1 अक्टूबर को दसवीं लग तो जा रही है लेकिन देर रात्रि लग रही है, तो कलश का जो विसर्जन है वो 2 अक्टूबर के दिन किया जाएगा, यानी कि दसवीं तिथि के दिन। जब आपको जिस दिन आपको पारण करना है उसी दिन आपको सबसे पहले जो है कलश का विसर्जन करना है। अब कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या है, तो कलश विसर्जन का जो शुभ मुहूर्त है वो आपको मिल रहा है सुबह 8:30 से लेकर के 11:30 तक। टोटल 3-4 घंटे का समय आपको मिला हुआ है। इस बीच में आप कलश का विसर्जन आराम से कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो कलश का जब हम विसर्जन करेंगे तो जो कलश के ऊपर नारियल रखा जाता है, जलदार नारियल लाल कपड़े में लपेट करके उसको रखा जाता है, माँ का स्वरूप दिया जाता है, पूजा की जाती है। उस नारियल का हम क्या करेंगे, किसको देंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं ब्राह्मण को देना चाहिए, बहुत से लोग कहते हैं कि इसको जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। तो सही नियम क्या है, देखिए, जो नारियल है वो जब हम 9 दिनों तक वहाँ पर बैठ करके नाम जप करते हैं, पूजा करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, माला करते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो 9 दिनों में जो नारियल है वो पूरी तरह से अभिमंत्रित हो जाता है, यानी कि उसके अंदर शक्ति आ जाती है। फिर हम अपनी सिद्ध की हुई चीज़, अपनी अभिमंत्रित की हुई चीज़ किसी को क्यों देंगे। और इससे क्या होता है कि ये हमारे घर में एक तरह से एक सुरक्षा कवच का काम करता है। जो नारियल हम रखते हैं, जो नारियल है उसके अंदर इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाती है कि अगर हम उसको अच्छे से किसी को दे देते हैं तो एक तरह से समझिए तो हम अपनी पॉजिटिविटी किसी और को दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए कि जो नारियल है जैसे बंधा हुआ है लाल कपड़े पे, वैसे ही आपको उठा के अपने घर की तिजोरी में रख लेना चाहिए। ये धन को आकर्षित करता है। दूसरी चीज़ है, नारियल के अंदर एक बहुत अच्छा और बहुत ही पॉजिटिव गुण होता है कि वो नेगेटिविटी को आपके घर के आसपास भी आने नहीं देता है। तो आपको वो नारियल क्या करना है, जैसे कपड़े में लपेटा हुआ है वैसे ही उठा के आपको अपने घर की तिजोरी में रख लेना है। अब आप कहेंगे हर साल नारियल रखेंगे तो इतना इकट्ठा करके क्या करेंगे, तो अगले साल आपको फिर ये वाला जो नारियल है जो आपने इस साल रखा है उसको हवन कुंड में आपको जो है जब आप हवन करते हैं उस समय उसकी आहुति दे दी जाती है, और फिर जो नया नारियल होता है उसको फिर उठा करके अपने घर की तिजोरी में रख लिया जाता है। इस तरह से ये साल दर साल की चीज़ें चलती रहती हैं। दूसरी चीज़ है कि जो जवारे हैं इनका हम क्या करेंगे। बहुत सारे लोगों के यहाँ बहुत जवारे हो जाते हैं, जैसे मेरे यहाँ बहुत जवारे निकल आई हैं। अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जिस दिन विसर्जन करेंगे, विसर्जन के समय में जब जवारे निकाल लेंगे, उसमें जिसमें लगा हुआ है जिस पात्र में, उसमें से निकाल लेंगे उसको, और निकाल के पहले उसको क्या करेंगे, जो हमारे घर के इष्ट देव हैं, हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे महादेव जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, दुर्गा जी हैं, सभी को थोड़ा थोड़ा चढ़ा देंगे। इसके बाद जो बच जाएगा उसमें से क्या करेंगे, कुछ जवारे हम शिव जी के मंदिर जा कर के शिव जी, गौरा जी, कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी जी और गणेश जी, माँ जगदम्बा, सबको जो है थोड़ा थोड़ा चढ़ाएंगे। इसके बाद जो जवारे बचेंगे हमारे पास उसमें से थोड़ा हम अपनी तिजोरी में, थोड़ा अपने पर्स में, सभी जगहों पर उसको रखेंगे। जहाँ हमारा धन रखने का स्थान है वहाँ रखेंगे, जहाँ हमारे पास अन्न भंडारण हम जहाँ करते हैं वहाँ पर रखेंगे। ऐसा करने से हमारे घर में धन धान्य हमेशा पूरे साल के लिए भरा रहता है और माँ का विशेष आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है। तो इस तरह से आपको जवारे का जो है वो
का इस्तेमाल कर लेना है। साथ ही कलश के नारियल का मैंने बता दिया, जवारे आपको बता दिया। जो जल के अंदर जो सामग्री होती है, पान है, सुपारी है और हल्दी है, सिक्का है, मीठा तो खैर घुल जाता है, कोई बात नहीं है, जल है। तो जो जल होता है कलश के अंदर का, उस जल को आपको क्या करना है, किसी फूल से या आम की पत्तियों से अपने घर के जो जितने भी कमरे हैं, जितनी स्पेस है, उस सभी जगहों पर कलश का जो जल है उसको छिड़क देना है, फूल से या पत्ते से। छिड़कने के बाद फिर आपको क्या करना है, अगर जल बच जाता है तो आप क्या करिएगा कि बाहर जो आपने पेड़ पौधे लगा रखे हैं उसमें डाल दीजिएगा, और जो कलश है उसको सुरक्षित कहीं साफ जगह पर रख दीजिएगा। उसको इधर उधर फेंका नहीं जाता है, क्योंकि वो माँ का गर्भ बनाया जाता है, तो उसको आपको सुरक्षित रख देना है। उसको ज़रा सा भी नुकसान उसमें नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही जो उसके अंदर की सामग्री होती है उसकी एक पोटली बना लेंगे, और पोटली बना करके हम क्या करेंगे, उसको अपने घर के जो हमारी तिजोरी है, जो हमारा धन रखने का स्थान है, वहाँ पर हम रख देंगे। उन सभी चीज़ों को कभी इधर उधर नहीं किया जाता है। फिर कभी 1 साल बाद जब हम कहीं दुर्गा जी जैसे विसर्जन के लिए जाती रहती हैं, तो उस वाली पोटली को विसर्जित कर देते हैं और नई पोटली बना करके फिर से हम रख लेते हैं। तो इस बात का भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। साथ ही हमें कन्या पूजन कैसे करना चाहिए, तो जो कन्या पूजन है उसकी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, मेरे ऑफिशियल चैनल पर वो वीडियो अपलोडेड है कि आपको क्या करना चाहिए, कन्या पूजन की विधि क्या होती है। और दूसरी चीज़ है कि जो है कन्या पूजन में हमें कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, सारी चीज़ें मेरे ऑफिशियल चैनल पर अपलोडेड है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि आपको कैसे किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।